नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें शो करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो ये तीन होंगे और ये क्यूबिक इक्वेशन है। दैट मीन्स हमें कार्डन्स मेथड ही अप्लाई करना है और इसमें स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं है। बट इसमें एक चीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। पहले मेथड लगाना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि इसमें क्या चेंज होने वाला है, क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे। देखो, हमने एक्स को लेट किया u प्लस वी, क्यूबिंग की बोथ साइड्स। उसके बाद हमने कंपेयर कर लिया कोफिशिएंट्स। सो यू क्यूब प्लस वी क्यूब आ गया -1 एंड यू क्यूब इंटू वी क्यूब आ गया 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स कौन होंगे, यू क्यूब एंड वी क्यूब होने वाले हैं। सो हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, फिर उसको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला यूज़ किया इस बार बिकॉज हमें इसके फैक्टर्स नहीं मिले, ठीक है। सो दिस इज़ द रूट्स। सो दैट मीन्स एक वैल्यू यू क्यूब होगी और दूसरी वैल्यू वी क्यूब होगी। सो मैंने प्लस वाली वैल्यू को यू क्यूब लेट कर लिया और माइनस वाली वैल्यू को वी क्यूब लेट कर लिया। बट देखो, लास्ट क्वेश्चंस में हमारे पास वैल्यूज निकल के आती थी जिनका क्यूब रूट निकल जाता था, है ना। अब यहाँ पे ये क्या है, इरेड्यूसिबल्स हैं जिनके हमारे पास क्यूब रूट्स, हम इसका क्यूब रूट तो नहीं फाइंड कर सकते ना, -1 प्लस माइनस आटा रूट 3/2 का। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम कॉम्प्लेक्स +1 में सॉल्व करते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को पुट करेंगे r cos थीटा और इमेजिनरी पार्ट को पुट करेंगे r sin थीटा। सो इसका रियल पार्ट क्या है, पहले सिर्फ यू क्यूब को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वी क्यूब पे सिमिलरली निकल जाएगा बट पहले यू क्यूब पे फोकस करो। सो रियल पार्ट इज -1/2। सो मैंने -1/2 को पुट कर दिया r cos थीटा एंड इमेजिनरी पार्ट इज √3/2। तो √3/2 को मैंने लेट किया r sin थीटा। देन स्क्वायरिंग एंड एडिंग हमें क्या मिला, देखो ये r स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। सो और इधर वाली सॉल्व को साइड करके भी 1 आया। सो दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू 1। तो r मिल गया हमें। सो r की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल गेट, cos थीटा इक्वल्स टू -1/2 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2। तो cos नेगेटिव का आ रहा है और साइन पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये वैल्यूज किसकी है, यहाँ से थीटा क्या है 30 इट्स नॉट 30 इट्स 60 है। 60 मीन्स दिस इज π/3। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, π माइनस π/3, 180 में से माइनस कर देंगे। सो थीटा हमें क्या मिल गया, 2π/3, ठीक है। हमें थीटा भी मिल गया। अब हमें यू क्यूब और वी क्यूब, देखो ये क्यूब रूट, तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसको देखना है। आप देखो, यू क्यूब हमने क्या लेट किया था, यू क्यूब हमारे पास था -1/2 प्लस आटा √3/2 और इसको हमने लेट किया था r cos थीटा और इस टर्म को लेट किया था r sin थीटा। तो वो यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से r कॉमन लिया। अब देखो, जो cos थीटा एंड sin थीटा दोनों पीरियोडिक होते हैं विद अ पीरियड ऑफ 2π के बाद वो फिर से सेम वैल्यू देते हैं। मतलब 30 पे जो वैल्यू होती है वही 30 + 2π पे होती है, वही वैल्यू 30 + 4π पे होती है, ठीक है। ये 2π का पूरा सर्कल होने के बाद हमें वापस से सेम वैल्यूज़ देते हैं। सो अगर मैंने यहाँ 2nπ ऐड कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और n की वैल्यूज़ कहाँ तक लेनी है, जो पावर होगी उससे एक कम तक, 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1 एंड 2, ठीक है। बिकॉज हमारे पास यहाँ पावर 3 थी तो मैंने 2 तक वैल्यूज़ ली। तो ये n की वैल्यूज़ के लिए बताया मैंने, बट अभी हम यहाँ तक पहुँचे थे, हमने 2nπ ऐड कर दिया दोनों के एंगल्स में, cos के एंगल में भी और sin के एंगल में भी, बिकॉज दोनों का पीरियड 2π ही होता है। अब u क्या निकलेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, r की पावर 1/3 और इस पूरे ब्रैकेट की पावर 1/3। तो ये r की पावर 1/3। अब हमारे पास एक थ्योरम होती है डी मोवियस थ्योरम, जो आप लोग सेकेंड सेम में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास लिखा हो cos थीटा प्लस आटा साइन थीटा टू दी पावर n, तो ये जो पावर होती है ना, ये यहाँ एंगल के मल्टीपल्स में आ जाती हैं। सो दिस विल बिकम cos n थीटा प्लस आटा साइन n थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पावर कितनी है, 1/3। तो ये 1/3 कहाँ है, ये एंगल के मल्टीपल में, ठीक है। तो 2nπ + θ/3, ठीक है।
और यहाँ पे भी यही आ जाएगा। सिमिलरली देखो सिर्फ डिफरेंस क्या था, u और v में प्लस और माइनस का ना, वहाँ बीच में प्लस चल रहा था, ऐसे अगर v को सॉल्व करेंगे तो बीच में क्या आएगा, माइनस। तो हमें u मिल गया, हमें v मिल गया, ठीक है, u और v आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम x को फाइंड कर सकते हैं। x क्या होता है, u प्लस v, है ना, x हमारे पास होता है u प्लस v। सो मैंने u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास ये इमेजिनरी टर्म्स तो कैंसिल हो गए, बचे क्या, सिर्फ रियल वाला पार्ट। इस 2 को बाहर पिक कर लिया बिकॉज ये 2 टाइम्स हो गया था, दोनों सेम थे, तो इस 2 को बाहर पिक किया और ये आ गया। और n की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, 0, 1 एंड 2। और r की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 एंड 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1। सो ये तो 1 ही हो गया, तो यहाँ से डिसअपियर ही हो गया। अब ये वैल्यूज़ आ गई, सिर्फ यहाँ पे थी n को एक बार 0 पुट करना है। जब 0 पुट करोगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगी। ओके, सो n को एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो और एक बार 2 पुट करो, तो आपकी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। इज दैट क्लियर टू यू? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ इसी टाइप का है, इसमें भी इरेड्यूसिबल टर्म्स बनेंगी, बट वहाँ पे इमेजिनरी बना था, यहाँ पे इमेजिनरी नहीं बनेगा, यहाँ पे इरेशनल बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म तो है नहीं, सो डायरेक्टली हम x को u प्लस वी लेट कर सकते हैं। सो x को u प्लस वी लेट किया, कंपेयर किया, ये इक्वेशन बनाई और हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। हमने t की वैल्यूज़, ये रहा है, t की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है वैसे ही करना है। t की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो एक वैल्यू को हम u क्यूब लेट करेंगे और सेकेंड वैल्यू को v क्यूब लेट करेंगे। सो प्लस वाला u क्यूब ले लिया, माइनस वाले को v क्यूब ले लिया। बट यहाँ पे जो u और v हैं वो किस फॉर्म के हैं, समथिंग प्लस √2 टाइम समथिंग, ठीक है। तो ये p प्लस क्यू ऐसे ले लें, मैंने इसी फॉर्म के नज़र आ रहे हैं ना, देखो u क्यूब और v क्यूब, तो u और v भी इसी फॉर्म में होने वाले हैं, √2 वाली फॉर्म में होंगे ना। सो प्लस और माइनस हमने इसलिए लिख दिया कि u के लिए प्लस हो जाएगा, v के लिए माइनस हो जाएगा। सो u क्यूब, u एंड v की ये फॉर्म है, कुछ इसी टाइप के होंगे, तो प्लस वाले के लिए u लिख दे, तो u क्यूब इक्वल्स टू p प्लस क्यू √2 क्यूब, और ऐसे v के लिए माइनस, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इनके क्यूब्स ओपन कर दिए और इसका क्यूब भी ओपन कर दिया, तो ये 2 लाइन्स आ गई हमारे पास। और u क्यूब की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 5 √2, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। v क्यूब की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 5 √2, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। जब हमने ऐड किया तो हमें ये इक्वेशन मिली, और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये इक्वेशन मिली। देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन में से p कॉमन है, सो p कॉमन आउट ले लिया, और सेकेंड वाले इक्वेशन में से q कॉमन है, सो हमने q कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमें p और q चाहिए, बिकॉज u कहाँ से मिलेगा, u मिलेगा हमें p और q की हेल्प से, बिकॉज u इज़ इक्वल्स टू p प्लस क्यू √2 एंड v इज़ इक्वल्स टू p माइनस क्यू √2। तो हमें p और q चाहिए, तो हमें u भी मिल जाएगा। सो अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्या चाहिए, p एंड q। अब देखो यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, ट्रायल मेथड या बाय इंस्पेक्शन, जो मर्ज़ी बोलो। अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि 7, देखो ये जो 7 है, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे p भी कोई नंबर होगा और ये जो ब्रैकेट है ये भी कोई नंबर आएगा। किसी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके तो प्राइम नंबर नहीं आता है ना, कभी भी हम, मतलब ये है कि प्राइम नंबर को हम 2 की प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते ना। अगर हमने प्राइम नंबर को 2 नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा है, दैट मीन्स कि वो एक नंबर उनमें से 1 होगा, दूसरा नंबर वो खुद ही होगा, है ना। जैसे 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो हम 2 को 2 इंटू 1 ही लिख सकते हैं ना, जस्ट 1 इंटू इटसेल्फ। तो ये जो 7 है, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 7 को भी ऐसे ही लिखा होगा 1 इंटू इटसेल्फ। तो हमने क्या लिया, p की वैल्यू को 1 ले लिया,
ठीक है, p इज इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है और q इज इक्वल्स टू 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ओके, सो p इक्वल्स टू 1 आ गया, q इक्वल्स टू 1 आ गया, बस अब तो u में सब्सिट्यूट करना है और v में सब्सिट्यूट करना है। u और v आ गए, दोनों को ऐड किया तो आई विल गेट x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू आ गई, इसके बाद तो बस हमारे पास क्या बचा है, सिंथेटिक डिवीजन करना। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन करके x की रेस्ट टू वैल्यूज यू कैन फाइंड योरसेल्फ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।